अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला चैप्टर 6 प्रयास संख्या 133। तो रघुनाथ दास गोस्वामी हमने सुना बहुत समय से प्रयास कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु के साथ जाने का, मिलने का, या हम भगवान को ढूंढ रहे होते हैं, भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, लेकिन एक खूंटा हमारा अटका होता है संसार से, संसार की आसक्तियों से, जिसके कारण में भगवान नहीं मिलते हैं। फिर गुरु हमारे जीवन में आते हैं और वो उस खूंटे को काटने का प्रयास करते हैं। तो जब तक इनके जीवन में नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं हुई तब तक इन्हें चैतन्य महाप्रभु नहीं मिले, और अब गुरु और वैष्णवों की कृपा हुई उसके बाद, क्योंकि जब गुरु मिले तो उन्होंने वैष्णवों की कृपा, वैष्णव का महत्व समझाया। तो नित्यानंद प्रभु की सेवा ही नहीं करी बल्कि अनंत वैष्णवों की सेवा दही चिड़ा उत्सव में रघुनाथ दास ने बड़े हृदय से करी। और जब ये वैष्णव प्रसन्न हुए तब जो है उन्होंने अब प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे आप चैतन्य महाप्रभु प्रदान कीजिए। कृष्ण से तोमार अमिते कंगाल ढाई तब पाछे पाछे। अब चैतन्य महाप्रभु को मांग रहे हैं नित्यानंद प्रभु से कि मुझे आप उनको प्रदान कीजिए। मोर माथे पद धरी करह प्रसाद निर्विघ्न चैतन्य पांग कर आशीर्वाद। आप मेरे सर पर अपने चरण रखकर मुझे आशीर्वाद दें कि मैं बिना कठिनाई के श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण प्राप्त कर सकूं। मैं आपसे इसी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करता हूँ। भक्त भगवान के लिए हर तरह की कठिनाई लेना चाहता है, लेता ही रहता है। हम देखते हैं कि हमारे आचार्य, हमारे षड गोस्वामी, इनको तो भगवान प्राप्त थे क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के नित्य संगी थे। ये 6 गोस्वामी अगर हम बात करें तो इनको चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य प्राप्त हुआ, कृपा प्राप्त हुई डायरेक्टली। फिर भी इन सब ने अथक अथक परिश्रम किया अपने जीवन में। आप देखेंगे अगर हम इनका चरित्र सुनते हैं, रूप सनातन जीव, गोपाल भट्ट, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, इनके जीवन चरित्र में अनंत प्रयास है, मतलब कोई लिमिट नहीं है इनके सोने की, इनके रहने की। ऐसे कहते हैं कि ये एक दिन में एक जगह नहीं रुकते थे, ये आज यहाँ रुके, कल कहीं और रुके, परसों कहीं और रुके, और नित्य ही प्रचार, नाम जप, कीर्तन, मतलब बहुत कुछ, अनेक कठिनाई उन्होंने सहन करी है, अपने जीवन में ली है। लेकिन हम क्या नहीं चाहते, हम फिर भी प्रार्थना करते हैं ताकि हमारे जीवन में हमें भगवान की प्राप्ति हो। और उसमें कोई कठिनाइयाँ कैसी होती हैं हमारे जीवन में? हमारे जीवन में कठिनाइयाँ अक्सर बाहरी नहीं होती हैं, कठिनाइयाँ आंतरिक होती हैं। हमारी सोच हमारी सबसे बड़ी कठिनाई बन जाती है। हमारे भक्ति के रास्ते में हमारी सोच सबसे बड़ी कठिनाई है, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा। इसलिए कहते हैं ना कि मन, गीता में भगवान बोलते हैं कि मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है, और कोई शत्रु इतना होता नहीं है। क्योंकि बाकी जो भी कठिनाइयाँ आई उसमें मुझे उसको कैसे लेना है ये मेरे ऊपर है। इसलिए बड़ी बड़ी कठिनाइयों में भी आदमी उसको अपने इंटरनल कमिटमेंट से, प्रण से और बाकी चीज़ों से, पॉजिटिव थिंकिंग से उसको झेल लेता है। लेकिन जब अंदर से ही नेगेटिव थॉट्स आते हैं, गलत फॉल्ट फाइंडिंग होती है, द्वेष, ईर्ष्या इत्यादि होती है, तब आदमी, तो सबसे बड़ा हमारे जीवन में भक्ति में कठिनाई क्या है? हाँ, भक्ति में कठिनाई है मेरे जो विचार हैं। तो ये हम मांग सकते हैं कि कोई कठिनाई ना आए, हाँ, कि मैं बिना कठिनाई के चैतन्य महाप्रभु की शरण प्राप्त कर सकूं। बाकी कठिनाइयां तो ये लोग लेते ही रहे अपने जीवन में, और हम भी लेने के लिए ले ही लेते हैं। लेकिन असली कठिनाइयां होती हैं आंतरिक कठिनाइयां, जो मुझे आगे बढ़ने नहीं देती हैं, मुझे अहेतुकी सेवा नहीं करने देती है। अहेतुकी सेवा होता है जिसमें कोई भी हेतु नहीं होता है। उसके बिना हम भगवान को प्राप्त कर नहीं सकते वास्तव में। तो कह रहे हैं कि चरण रखकर मुझे ये आशीर्वाद दें, मैं आपसे इसी आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूँ। और यही हमें भी नित्य मांगना चाहिए। इसलिए कहते हैं हमारी प्रार्थनाओं में नित्य यही होना चाहिए कि मेरे अंदर, क्या कहते हैं, ना धनम ना जन्म, ये जब हम प्रार्थना करते हैं तो इसका मतलब बेसिकली है कि कोई भी सेल्फिश डिजायर, आई एम नथिंग बेसिकली। जैसे कहते हैं ना, आई नंद तनुज किंकरम पतितम वा विष्णु भवाम बोलो, कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृश विचिंतया। कि मुझे पैर की धूली समझ के अटैच मेरे को लगा लो। अब पैर की धूली जो है मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्टिकल है हमारी बॉडी में, है ना। पैर में धूल चढ़ती है तो हाँ, धूल चढ़ी है तो चढ़ी है, हम चलते रहते हैं।
धूली भी पैर की, मुंह में धूली लगती है तो आदमी फिर भी कहीं मुंह मुंह को साफ कर लेता है। पैर की धूली मोस्ट नेग्लेक्टेड एरिया, और धूली। हम्म, तो ये हमारी प्रार्थना है ना, हमारी नित्य प्रार्थना है शिष्टाष्टकम। उसमें हम ये प्रार्थना करते हैं, देर इज़ नो डिज़ायर फॉर सेल्फ एक्नॉलेजमेंट, कि मेरे को पहचाना जाए, मुझे एडमायर एडमायर किया जाए। तो ये जो इच्छा है, ये सारी चीज़ें हमारी भक्ति में रुकावट है। इसलिए हमारी प्रार्थना क्या होती है कि न धनम न जनम तृण आदि अपि सुनीचेन। अब क्या होता है कि बहुत करीब आने के बाद भी, इन चीज़ों की प्रार्थना करने के बाद भी हृदय से ये हम डेवलप नहीं कर पाते, इसलिए हम भक्ति में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। हम्म, तो ये भगवान से प्रार्थना हमारी इसलिए यही होनी चाहिए। गुरु, जैसे गुरु से भी हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए, तृणापेक्षा अति ही ना। क्योंकि इससे लाभ क्या होता है? इससे लाभ ये होता है हमारे जीवन में अनेक सिचुएशन पैदा होंगी, भक्ति में या बाहर कहीं पर भी ऐसी ऐसी सिचुएशन होंगी कि हमारा विश्वास हिलने लगता है। हम्म, क्या क्या हो जाता है। लेकिन यदि हमारे अंदर उस वक्त ये भाव होगा तो उस तूफान को हम झेल लेंगे। ये तूफान है भगवान द्वारा भेजे गए, जिसमें हम विचलित हो जाते हैं। यदि हम ऐसे में विचलित ना हो, चाहे वो किसी अपोजिट सेक्स के प्रति हमारी अट्रैक्शन है, या मुझे मेरा अपमान किया गया, मुझे इग्नोर किया गया, वो है, हम्म, या शारीरिक कष्ट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे में यदि हम इसी की याचना करते रहें, कृपा की याचना करते रहें कि ये मेरे अंदर कभी इस तरह का भाव ना पैदा होने दें, मुझे हमेशा शरणागति में रखें, हम्म, कैसी भी परिस्थिति में, तो आप देखेंगे ये तूफान जल्दी ही जब हटता है, उसके बाद हमारी भक्ति में बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस होती है। भगवान देखते हैं कि ऐसे तूफान में भी ये शरणागति बना रहा, इसने रिबेल नहीं किया। तो यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे सर पर चरण रखिए और ये कठिनाइयों को दूर कीजिए। रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु से ये मांगते हैं। सुनी हासी कहे प्रभु सब भक्त गणे, इहार विषय सुख इंद्र सुख समय। रघुनाथ दास की याचना सुनकर नित्यानंद प्रभु हंसे और सारे भक्तों से बोले, रघुनाथ दास के भौतिक सुख का स्तर स्वर्ग के राजा इंद्र के सुख के तुल्य है। अभी भगवान भक्त को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। हम सुन सकते हैं, हम देख सकते हैं। कई बार हम अपने आप को बहुत बड़ा मान लेते हैं, कि ये तो जगह ही कंगलों की है मेरे लिए यहाँ पर क्या काम, ये मैं तो इन सबसे अलग हूँ, मैं इनके बीच में कहाँ, इनके पास तो पैसा ही नहीं है इसलिए आज ये ऐसी कंडीशन में रह रहे हैं, लेकिन मैं तो अच्छी कंडीशन में रह सकता हूँ, जा सकता हूँ। माना कहेंगे ये तो टेंटों में रह रहे हैं ब्रजमंडल परिक्रमा में, लेकिन मैं तो अच्छी जगह में रह सकता हूँ, इनके पास तो पैसा ही नहीं है, सब कंगले घूम रहे हैं यहाँ पे। लेकिन हमें मालूम ही नहीं होता है उसी के अंदर मिलियनियर लोग भी, जिनको हम अभी जानते भी नहीं है, वो भी वैसे ही घूम रहे हैं। हम्म, इनके पास तो कुछ है ही नहीं सुविधा, तो ये तो आएंगे ही बस में, ये तो आएंगे ही इसमें, ट्रेन में आएंगे इत्यादि में। लेकिन भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि रघुनाथ दास इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। उनके पास स्वर्ग के राजा इंद्र के सुख के तुल्य है, इतना जितना कि इंद्र के पास सुख अवेलेबल हो सकता है। ये तो हम जानते ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है, कुएं के मेंढक की तरह हम अपने आप को बहुत बड़ा मान लेते हैं और बाकी सबको तुच्छ मान लेते हैं। उल्टा ही हो जाता है। अचानक से किसी दिन हमारी आंखें खुलती हैं, जब पता लगा, अरे ये भैया ये इतना पैसे वाला आदमी है, ये ऐसे रह रहा है यहाँ पर। ओहो। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि रघुनाथ दास भौतिक दृष्टि से बहुत ही संपन्न व्यक्ति है, इंद्र के राजा से उसका तुलना करी गई, कितना संपन्न व्यक्ति होगा। चैतन्य कृपाते से नाही भाई माने माने, सबे आशीर्वाद कर पाऊक चैतन्य चरणे। चैतन्य महाप्रभु की रघुनाथ दास पर कृपा होने से इतना भौतिक सुख प्राप्त होने पर भी उसे यह अच्छा नहीं लगता। यही तो कृपा है, बता रहे कि इसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा ऑलरेडी है, तभी तो इतना ऑपुलेंस भी इसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, और ये भाग के भक्तों के बीच में साधारण तुच्छ जीवन बचाने को तैयार हो जा रहा है। कितनी लौल्यम, कितना अटैचमेंट है इसको भगवान से, भगवान के भक्तों से, भगवान के लीला स्थलियों से, साधारण जीवन से, कि अपनी सारी ऑपुलेंस को छोड़ के वहाँ पे चला जा रहा है। यही तो कृपा है कि भौतिक चीज़ें, सुख सुविधाएं हमें बांध नहीं पा रही हैं, हाँ, और हम इसको तोड़ के छोड़ कर जा पा रहे हैं, ऐसा जीवन बिता पा रहे हैं।
तो कह रहे हैं इसको अच्छा ही नहीं लगता ये सब चीज़, इसलिए तुम सारे लोग उस पर कृपालु होकर उसे आशीर्वाद दो कि वह शीघ्र ही चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण प्राप्त करे। अब यहाँ पर नित्यानंद प्रभु दिखा रहे हैं महत्व भक्तों का। यहाँ पर भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु नन अदर देन, आई मीन, जस्ट लाइक कृष्णा इज बलराम, इज नेक्स्ट टू कृष्णा। यहाँ पर बलराम भगवान भी यही दिखा रहे हैं कि देखो जी, भक्तों की कृपा लीजिए, आप सब भक्त क्या कीजिए जी, इस पर कृपा करो। यही दिखा रहे हैं। दही चीड़ा उत्सव में भी यही दिखाया। नित्यानंद प्रभु को संतुष्ट ही नहीं किया, केवल सभी वैष्णव को संतुष्ट किया। यहाँ पर भगवान नित्यानंद कह रहे हैं कि सभी वैष्णव इसके ऊपर कृपा करें, क्योंकि ये व्यक्ति रियल एलिजिबल कैंडिडेट है, क्योंकि ये अपनी भौतिक उपलब्धियों से आसक्त नहीं है, अपने मान सम्मान से आसक्त नहीं है, अपने नाम से आसक्त नहीं है। मैं रघुनाथ दास, वल्द गोवर्धन मजूमदार, जमींदार इस गांव का, अरबपति, कोई चीज नहीं, इतनी सुंदर पत्नी का पति, कोई अटैचमेंट नहीं। तो यही हमारी एलिजिबिलिटी है। अगर इनके ऊपर कृपा करो, ही इज एन एलिजिबल पर्सन, इनको चैतन्य की कृपा प्राप्त है, इसलिए आप सब वैष्णव इनके ऊपर कृपा कीजिए। ऐसा नित्यानंद प्रभु खुद कृपा करने से पहले सब वैष्णव की कृपा लेने का आग्रह करते हैं। लेकिन पता नहीं हमारे जीवन में ऐसा कैसे हो जाता है कि हम केवल भगवान को देखते हैं, हम कहते हैं ये इनके साथ रहना तो बड़ा मुसीबत का काम है, इनके साथ नहीं रह पाएंगे। अब मैं और मेरा भगवान, नाम जप तो मुझे आता ही है, मैं नाम जपूंगा, हाँ, कोई नहीं चाहिए बीच में, ये मुसीबत है सारी। कोई ऐसा है, कोई वैसा है, कोई ये ऐसा है, कोई वैसा है। अब आप सुनते ही हैं कि चैतन्य लीला में हमने सुना, हाँ, श्रीवास ठाकुर ने हरिदास उसको थप्पड़ मार दिया जगन्नाथ यात्रा में। और ऐसे कितने चीजें हम सुन लेते हैं, होती रहती हैं, चैतन्य चरितामृत में ही हम सुनते रहते हैं किस प्रकार से अलग अलग जगह पर लोगों से अपराध होते रहते हैं, कुछ एक दूसरे के प्रति गलत विचार आ जाते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो दोनों लोग अपने आप को ग्लानि में भरते हैं, पश्चाताप करते हैं, भगवान के भक्तों के शरणों में आते हैं, तब उन्हें कृपा प्राप्त होती है। ऐसे कितने इंसिडेंट्स हम देखते रहेंगे चैतन्य चरितामृत में। तो कहने का मतलब ये है कि जब चैतन्य चरितामृत में ऐसे चरित्र दिख रहे हैं, तो हम कौन से जगह को ढूंढ रहे हैं, यहाँ पर ये कमी है, यहाँ पर कमी है। हमने कहा अपनी कमियों को कभी देखा है ध्यान से कि मेरे अंदर क्या कमी है, जो हम जगह जगह कमियां ढूंढ रहे हैं। अगर ऐसा होता तो चैतन्य चरितामृत में इतने सारे किस्से ना हुए होते। हम सुनते हैं कि किस प्रकार से रामानंद राय का एक पुत्र जो है, कैसे वो सरकार में घपला कर देता है, हाँ, और उसको फांसी या जो भी सजा होती है, मृत्यु की सजा मिलती है, जबकि वो चैतन्य महाप्रभु का एक तरह से उसी में उन्हीं में लोगों में से एक था। और चैतन्य महाप्रभु मना करते हैं, एक तरह से दिखाते हैं कि गलत किया इसने। और अंत में चैतन्य महाप्रभु उस पर कृपा करते हैं, यानी कि उससे इतना बड़ा चोरी का अपराध होता है। और यहीं पर हम देखते हैं हिरण्य मजूमदार, चाचा ऑफ रघुनाथ दास गोस्वामी, उनसे सरकार के प्रति इतना बड़ा घपला हो गया। देखिए हुआ कि नहीं, अभी तो हुआ। और उस घपले को सॉल्व करते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, और अल्टीमेटली सबको मतलब इस तरह की चीज, अमोघ की कथा हम सुनते हैं, किस तरह से अमोघ जो है भगवान के प्रति इतना ईर्ष्यालु हो जाता है कि भगवान को सुना देता है, खाता है, पीता है, सन्यासी कैसा सन्यासी है, न जाने कितने ऐसे किस्से, और बाद में अमोघ के ऊपर कृपा करते हैं भगवान। तो ऐसे बहुत सारे केस हैं जो हम सुनते हैं। यानी कि भक्तों के बीच में ये चोरी चकारी, ये कहा सुनी, ये लड़ाई झगड़ा, ये होता ही रहेगा, होता ही है, कुछ कुछ कमियां ये होता ही। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हम इस चीज़ को समझें कि यही समाज हमारा अपना समाज है, क्योंकि बाहर के जगह में तो ये मिलेगा ही आपको, लेकिन कृष्ण नहीं मिलेंगे इसके साथ। ये जगह, ये चीज़ तो हर जगह मिलेंगी, लेकिन फिर भी कृष्ण वहाँ पर नहीं मिलेंगे। हमने सुना कि किस प्रकार से श्रीनिवास आचार्य के साथ में जब पुस्तक ले जा रहे थे, तो कैसे वीर अम्बीर राजा जो है चुरा लेता है सारा, राजा ही कैसा चोर है बताइए, और बाद में वो राजा इतना बड़ा भक्त बन जाता है। तो यानी कि यही समाज है, इसी समाज में सब लोग रहते हैं, और इसी समाज में अपने आप को हम इम्प्रूव करने का प्रयास करते हैं। व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि इन सब समाज में लोगों का एटलीस्ट पर्पस तो एक ही है। हाँ, उस पर्पस की गहराई कम ज़्यादा है। कोई बहुत गहरा चला गया उस पर्पस में, इसलिए उसके जीवन से अनर्थ चले गए। उसके जीवन में अनर्थ है, बट ही स्टिल ट्राइंग कि उसका भी पर्पस वही है। इसलिए हमें समझना पड़ेगा इस समाज में हम कैसे
वैष्णवों का आशीर्वाद, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करें। क्यों हम वैष्णव का प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि कृष्ण उससे प्रसन्न होते हैं, ये समझ लीजिए, एटलीस्ट यही समझ लीजिए कि जब भगवान देखते हैं अरे ये ऐसे वैष्णव के भी संग में है जिससे गड़बड़ हुई, जिसने गलत किया, क्योंकि मेरी प्रसन्नता के लिए ऐसा कर रहा है, तो भगवान उससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। यही समझ लीजिए, अगर आपके अंदर नेचुरल अट्रैक्शन एंड अटैचमेंट नहीं पैदा हो रही है भगवान के भक्तों से, तो नित्यानंद प्रभु क्या कहते हैं कि सारे के सारे लोग कृपा करें, उसके ऊपर आशीर्वाद दें, ताकि उसको शीघ्र ही चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल प्राप्त हो। कृष्ण पाद पद्म गंध यही जन पाया, ब्रह्म लोक आदि सुख तारे नहीं भाया। जो व्यक्ति कृष्ण के चरण कमलों की सुगंध का अनुभव करता है, सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक में प्राप्त सुख को भी कोई महत्व प्रदान नहीं करता, तो फिर स्वर्गिक सुख की क्या बात है। जो व्यक्ति कृष्ण के चरण कमलों की सुगंध का अनुभव करता है, यानी कि जिसको भक्ति का ये रस मिल गया है, वो नहीं करता मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया। उसके जीवन में धीरे धीरे झगड़े समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि उसको टेस्ट मिल रहा है, हायर टेस्ट, परम दृष्टवा निवर्तते। इसलिए लोअर टेस्ट कौन से होते हैं? सबसे लोअर टेस्ट होता है सेंसेस का, इंद्रियों का सुख, आंखों का सुख, नाक का सुख, जिह्वा का सुख, त्वचा का सुख। ये सुख तो लोग छोड़ ही देते हैं, बहुत संसार में भी बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि इन सुखों के ऊपर होता है बुद्धि का सुख, इंटेलिजेंस, वो भी भौतिक सुख है। उनके ऊपर होता है मन का सुख, और मन का सुख, फिर बुद्धि का सुख, उसके ऊपर ईगो का सुख, पद, पोजीशन। ये सुख तो संसार में भी लोग एक लोअर सुख को छोड़ देते, लेकिन ये ईगो का सुख फिर भी हमें छोड़ता नहीं है। इसको छोड़ने के लिए परम दृष्टवा निवर्तते, हायर टेस्ट, हाईएस्ट टेस्ट। हम कृष्ण भक्ति में आनंद मिलने लगता है, आनंद आने लगता है, जब हमें भगवान के लिए कष्ट लेने में आनंद आने लगता है, जब हमें क्षमा मांगने में दिक्कत नहीं, जब हमें झुकने में दिक्कत नहीं होती है, तो इसका मतलब हमें वो परम सुख मिल रहा है। हाँ, जब हमें ये नहीं लग रहा ना बार बार ऐसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, क्योंकि हमें परम सुख मिल रहा है कि नहीं। आदमी को कोई, जैसे वही हम कई बार बताते हैं, जैसे नाले में सोने का बिस्किट पड़ा है, तो आदमी नाले में घुस जाएगा। अब नाले में उसको बदबू, हाँ यहाँ पर पैर दबाया तो पैर धंस गया, कीचड़ में धंस गया, थोड़ा आगे गया तो गिर गया, पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया, लेकिन उसको दिख रहा है वो सोने का बिस्किट चमक रहा है वहाँ पर, वो पता है कि इसकी वैल्यू लाखों रुपए में है, जा रहा है उसको उठा रहा है, कुछ नहीं सोच रहा है ऐसा क्यों कर दिए, सरकार ने क्या किया कर रखा है, नाले को साफ नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं, उसको उस सोने का बिस्किट पे फोकस है एकदम, इसलिए बाकी कोई कष्टों को नहीं देख रहा है। उसी तरह से जिसका ये ध्येय, जिसका ये उद्देश्य क्लियर होता है कि उसको प्राप्त क्या करना है, वो फिर ये सब चीज़ें नहीं देखता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या सुविधा है, क्या असुविधा है, क्या ठीक है, क्या गलत है। उसको पता है इसी में उद्देश्य है, यही मिलेगा कीचड़ में ही कमल मिलने वाला है। इसलिए कीचड़ उसको तंग नहीं कर रहा है कि नहीं। अब लोग कमल की जो खेती करते हैं, वो कीचड़ में से गुजर के ही तो कमल को तोड़ के लाते होंगे। सरगंडे की खेती करते हैं लोग, अब कीचड़ में ही गुजरना पड़ता है ना। इवन आप ऐसे तो धान की खेती भी करते हैं, धान में भी कीचड़, तो वो कीचड़ में कीचड़ लगा, मिट्टी है क्या लग गया पैरों पे, पता है यही तो है, यहीं से मिलेगा इसलिए फिर उसको ये चीज़ें दिखती नहीं। इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि सर्वोच्च ब्रह्मलोक में प्राप्त सुख को भी कोई महत्व नहीं प्रदान करता। स्वर्गिक सुख की तो बात ही है, ब्रह्मलोक में भी जो सुख प्राप्त है, और वेरी सोफिस्टिकेटेड पीपल इन ब्रह्मलोक, वेरी ज्ञानी लोग रहते हैं, परम ज्ञानी लोग, मन में इच्छा करते हैं वहीं पहुंच जाते हैं, कोई ट्रेवलिंग अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है। ऐसा लोक है ब्रह्मलोक, है ना, उसमें जो सुख है उसकी भी, स्वर्ग लोक तो छोड़ दो, वो तो बहुत नीचे रह गया, ब्रह्मलोक की भी कोई इच्छा नहीं रहती। जिसका ध्येय क्लियर होता है, जिसको ये हाईएस्ट टेस्ट मिल रहा होता है, हल्का हल्का सा भी मिलने लगता है, उसको समझ में आया था कि मिलेगा तो यहीं पर, हाँ, शास्त्रों के अनुसार यही मिलेगा, इसी कीचड़ के बीच में मिलेगा। कीचड़ में छुपा के रखा गया है, ताकि आम आदमी इसके लिए ना आए, वही आए जो इसकी वैल्यू को जानता है, इसलिए कीचड़ में रखा हुआ है। जो इसकी वैल्यू को समझेगा वो कीचड़ को पार करके आएगा, आम आदमी नहीं आएगा। इसलिए भगवान इस तरह से गुप्त रखते हैं भक्ति को, अपने तीर्थ स्थलों को, वहाँ पे बड़े सारे कष्ट देते हैं। जनरली हम देखते हैं तीर्थ स्थान जहाँ भी है, वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, वही आएगा अच्छे से, अंदर वही घुसेगा जिसको उसकी वैल्यू का पता है। या दुस्तयजान दार सुतान सुहृत राज्यम हृदि स्पर्शः
जहो युवा एव मलवत उत्तम श्लोक लालसा। श्रीमद् भागवत से लिया गया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के इच्छुक लोगों द्वारा उनकी उत्तम स्तुतियां की जाती हैं, इसलिए वे उत्तम श्लोक कहलाते हैं। भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्सुक होने के कारण राजा भरत ने युवावस्था में ही अपनी अत्यंत आकर्षक पत्नी, स्नेहिल बच्चों, प्रिय मित्रों, ऐश्वर्य युक्त साम्राज्य का उसी तरह परित्याग कर दिया जैसे कोई मल को त्याग देता है। महाराज भरत के बारे में बता रहे हैं, जो ऋषभ देव के पुत्र थे। कि कोई भी व्यक्ति जब मल को त्यागता है तो उसे ऐसा नहीं लगता हाय कुछ चला गया, शरीर में से कुछ निकल गया। आपके जेब में से पैसे निकल जाते हैं तो कुछ कष्ट होता है, हमारे शरीर का कोई अंग कट जाता है तो कुछ कष्ट होता है, शरीर में से कुछ निकल जाए। लेकिन जब मल निकलता है तो मलाल नहीं होता, बल्कि प्रसन्नता होती है, निकल गया। हाँ, ये बस ज्ञान की बात है, क्योंकि हमें पता है कि ये मल है, ये जब शरीर में रहेगा तो शरीर को कंटामिनेट करेगा। अगर ये नहीं पास आउट हुआ तो ये शरीर के अंदर कंटामिनेशन पैदा करेगा, बहुत सारे गंदगी बीमारी पैदा कर देगा। इसको निकालना ही जरूरी है। उसी तरह से जैसे हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे अंदर ये ईर्ष्या है, द्वेष है, भौतिक आसक्तियां हैं, अटैचमेंट है, ये हमें जितना शरीर के अंदर रहेंगी उतना हमें गंदा करेंगे। हाँ, इसका शरीर से निकल जाना ही उपयुक्त है। तो भरत महाराज ने बहुत बड़ा राज्य अपनी युवावस्था में ही आकर्षक पत्नी, स्नेहिल बच्चों, उन सबको त्याग कर वन में चले गए। अब जो व्यक्ति कहता है ये गलत है तो क्या फिर भागवतम गलत है? जो भरत महाराज का किस्सा आज पूरा संसार पढ़ता है, सुनता है, क्या वो गलत है? ये संसार में हर व्यक्ति रह सकता है, खा सकता है, पी सकता है। ये हम सुनते हैं बहुत सारी कथाओं में। श्रीधर स्वामी ने जब संसार को त्यागा तो यही देख के त्यागा था। उनकी पत्नी ने बच्चे को पैदा किया था, पत्नी का देहांत हो गया था। अब वो ये सोच रहे थे कैसे बच्चा पलेगा, तभी देखते हैं कि सामने छिपकली का बच्चा नीचे गिरता है, जस्ट पैदा हुआ बच्चा। वो सोचते हैं कैसे जिंदा रहेगा ये। तभी देखते हैं एक कीड़ा उस छिपकली के बच्चे के आगे से गुजरता है और वो लपक के उसको खा जाता है। तो कहते हैं भगवान ही हर चीज की व्यवस्था करते हैं वास्तव में। लेकिन जब तक हमें लगता है नहीं हम कैसे करेंगे, इनका क्या होगा, इन बच्चों का क्या होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो कभी भी इस संसार में हम अपने असली कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे। और जहां तक रही इस संसार की कर्तव्य, हर व्यक्ति आहार, निद्रा, भय, मैथुन, हर व्यक्ति जानता है। ये बात करना पता है आपको? जानवर जानता है, हम तो इंसान है, जानवर भी जानता है हाउ टू सर्वाइव। इसलिए हर व्यक्ति सर्वाइवल करना, सर्वाइवल की विधि सीख ही जाता है। समाज में रहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोग कहते हैं हाँ जी मैंने देखो कितना पैसा जोड़ लिया, कितना नाम कमा लिया। हर व्यक्ति तो इसका प्रयास कर रहा है, हर व्यक्ति कर ही लेता है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया आपने, घर जोड़ लिए, पैसा जोड़ लिया तो इसलिए ये चीज़ हर कोई सीख जाता है, हर कोई कर ही लेता है, लेकिन हम इस चीज़ को छोड़ नहीं पाते हैं संभव। यहाँ भरत महाराज का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कैसे उन्होंने एकदम युवावस्था में ही इन सब चीज़ों का त्याग कर पाए। इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, किसी और पत्नी, किसी और स्त्री का संग करने के लिए नहीं, आनंद लेने के लिए नहीं, बल्कि परम सत्य का पालन करने के लिए और लोगों को उसमें लगाने के लिए वो चल पड़े थे। तबे रघुनाथ पद प्रभु निकटे बोलाइला, तार माथे पद धरी कहिते लागिला। और रघुनाथ दास गोस्वामी भी वैसे ही हैं जैसे कि भरत महाराज। तो भरत महाराज से उनका कंपैरिजन हो रहा है इस वक्त कि जैसे भरत महाराज अपार साम्राज्य के राजा थे, वैसे ही रघुनाथ दास कह रहे हैं स्वर्ग के इंद्र की अपुलेंस भी उनके आगे क्या है, लेकिन फिर भी इनके अंदर आसक्ति नहीं है इस घर परिवार से। इनको चैतन्य के चरण चाहिए। तो ये सब बहुत ही ग्लोरीफाई किया नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को। और फिर नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास को पास में बुलाया और उनके सर पर अपने चरण रख दिए। हाँ, चरण रखना सर पर यह असाधारण बात है, यानी कि उनको अपना दास स्वीकार कर लिया। लेकिन उसके लिए हमें कीमत देनी पड़ी ना। कीमत देने के लिए भौतिक आसक्ति से विरक्ति, भौतिक चीज़ों से अटैचमेंट से विरक्ति। जब ये विरक्ति हुई तब उन्होंने देखा नहीं, इन्हीं चीज़ों के बारे में नित्यानंद प्रभु ने बोला कि क्योंकि इसके अंदर ये विरक्ति है इन सब ऑपुलेंस से, इसलिए आप सब भी चरण रखिए और मैं भी चरण रखता। और उनके सर पर चरण रखा और उनसे बोले तुमी ये कराइला ए पुली न भोजन,
तुम आए कृपा करी गौर कैलागमन। हे रघुनाथ दास, क्योंकि तुमने गंगा नदी के तट पर इस भोजन की व्यवस्था की है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु तुम पर मात्र अपनी कृपा दिखाने के लिए यहाँ पर आए। हाँ, क्योंकि तुमने देखा क्या बोला, क्योंकि ये भोजन की व्यवस्था, इस भोजन की व्यवस्था में क्या क्या दिख रहा है? भोजन की व्यवस्था में एक तो ये दिख रहा है कि आपको अपने धन से आसक्ति नहीं, क्योंकि आपने अपार धन लगा दिया, क्योंकि वहां पर जो लोग खाने आए थे वो असंख्य थे। हम लोग जो करते हैं आज की डेट में बहुत माइन्यूट है, 100 200 300 500 लोगों का भोजन कर दिया। हमारी यात्राएं भी बड़ी छोटी हैं। हम्म, बहुत बड़े लेवल पे ये सब काम होते आए हैं, पहले से होते आए हैं। हाँ, बहुत बड़े लेवल पे। तो यहाँ पर असंख्य लोगों का भोजन कराया रघुनाथ दास को, अपनी आसक्ति को त्यागा, इतने सारे वैष्णवों की सेवा करी। कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई इनविटेशन नहीं था, फिर भी लोग आ गए, फिर भी उनकी सेवा करनी करी। हम्म? तो जो तुमने ये सब अरेंजमेंट किया भक्तों के लिए, इसलिए चैतन्य महाप्रभु तुम पर मात्र अपनी कृपा दिखाने के लिए यहाँ पर आए। कैसे हमारे पर कृपा मिलेगी? जब हमारे अंदर वैष्णव सेवा का भाव होगा, नंबर एक, और हमारे अंदर अपनी चीज़ों से आसक्ति नहीं होगी, उसको हम सेवा में लगाने के लिए तत्पर होंगे, हर चीज़ को। या फिर हमारे पास क्या बचेगा? अरे हमें मिला भी तो उसी भगवान से था। हाँ, उसी भगवान से मिलेगा, और क्या मिलना है, मिल के भी क्या प्राप्त हो जाएगा? एक सेकंड में, नेवर नो कल आप जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो कृपा लेकिन प्राप्त होगी। बता रहे इसीलिए चैतन्य महाप्रभु तुम्हारे पास कृपा करने के लिए यहाँ पर आए, अदृश्य रूप में आए। बता रहे हैं कि यहाँ चैतन्य महाप्रभु आए थे, डोंट थिंक कि वो नहीं आए। उन्होंने देखा आपको ये सब करते हुए। कृपा करी कैला छिड़ा दुग्ध भोजन, नित्य देखी रात्रे केला प्रसाद भक्षण। अपने हेतु की कृपा से उन्होंने चिवड़ा और दूध भी खाया। डोंट थिंक कि भगवान देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, गुरु देख रहे हैं कि देख रहे हैं। यू डू वट एवर इज प्रेस्क्राइब्ड। कृष्णा इज वॉचिंग। हमारे हृदय की भावनाओं को भी वॉच करते हैं, क्या सोचता है। अच्छा, कर तो इतना कुछ रहा है लेकिन अंदर से ऐसा सोचता है। ऐसा सेवा तो बहुत कर रहा है लेकिन अंदर से घपला भी कर रहा है, गलत चीज़ें भी कर रहा है। तो भगवान हर चीज़ को देख रहे हैं। हम्म? तो इसलिए कह रहे हैं, भगवान तुम्हें पता है चिवड़ा खाया, दूध खाया, तत्पश्चात रात में भक्तों का नित्य देखने के बाद उन्होंने भोजन किया। ये सब भगवान ने किया। ऑल्दो ही वॉज इनविजिबल टू द मेटीरियल आइज, बट वो यहाँ पर थे। तो माँ उद्धारी थे गौर आईला आपने, छूटीला तुम्हारा यत विघ्नादि बंधने। चैतन्य महाप्रभु गौर हरि तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं यहाँ पर आए। अब समझ लो कि तुम्हारे बंधन के सारे अवरोध दूर हो गए। जब वो स्वयं ही यहाँ पे आ गए। क्यों आए? क्योंकि तुमने अपनी चीज़ों से आसक्ति को त्यागा, तुमने वैष्णवों की सेवा करी, नित्यानंद प्रभु का आश्रय लिया, गुरु का आश्रय लिया, इसलिए भगवान यहाँ पर आए। तो तुम्हारा अब कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे जीवन। अभी तक बंधन क्यों था? क्योंकि तुम ये सब नहीं काम कर रहे थे। तुम्हारे अंदर बड़ी इच्छा थी भगवान को प्राप्त करने के लिए, जैसे कि संसार में बहुत सारे लोगों के अंदर है, लेकिन दे आर मोर और लेस विम्सिकल। वो शरणागति नहीं है किसी के, वैष्णव की सेवा उनके जीवन में नहीं है, लेकिन ना सो कॉल्ड डिवोटी है बहुत बड़े। हम्म? हो सकता है वो बड़ी बड़ी परिक्रमाएं करते हो सकता है वो और बड़े बड़े सारे काम करते हो, लेकिन क्योंकि वो दे आर नॉट डिवोटेड, दे आर नॉट सरेंडर्ड, इसलिए उनके ऊपर कृपा नहीं होती है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के हृदय बहुत विरक्त था, सब कुछ था, लेकिन जरा से नित्यानंद प्रभु की शरण मिलते ही उन्हें सेवा मिल गई वैष्णव की, और सेवा मिलते ही भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान वहां पर आ गए कि अब तुम्हारे सारे बंधन दूर हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सारे बंधन समाप्त हो जाएंगे। स्वरूपे रस्थाने तो माँ करीबे समर्पण, अंतरंग भृत्य बलि राखी बे चरण। श्री चैतन्य महाप्रभु तुम्हें स्वीकार कर लेंगे और अपने सचिव स्वरूप दामोदर के अधीन तुम्हें रख देंगे। ये आगे की भविष्यवाणी भी कर दी। इस तरह तुम उनके सर्वश्रेष्ठ विश्वस्त अंतरंग सेवकों में से एक बन जाओगे और चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण प्राप्त करोगे। दिस इज द हाईएस्ट अचीवमेंट पोजीशन। हम अपने बच्चों के लिए यदि कोई इच्छा चाहे तो ये है कि उनको चैतन्य महाप्रभु के सेवकों के सेवकों के सेवकों के सेवक बन जाए। हाँ, विश्वस्त अंतरंग सेवकों में बन जाओगे। तो ये समझ लीजिए हमने बहुत बड़ी उपलब्धि करी। इससे पहले हमारी सारी उपलब्धियां बेकार, हमारी भी, हमारे बच्चों की भी, सबकी बेकार है। तो जब चैतन्य महाप्रभु तुम्हें स्वीकार कर लेंगे, अब कर लेंगे, सचिव दामोदर के अधीन रखेंगे। अभी ये नहीं कह रहे तुम्हें डायरेक्टली अपने अधीन रखेंगे, यानी कि तुम उनके सेवक के सेवक, बढ़िया सेवक बन जाओगे। स्वरूप दामोदर भगवान के बहुत निजी भक्त, उनके सेवक तुम बन जाओगे। यही हमारी इच्छा है। हाँ, क्या गोपिर भरतुर पद कमलियोर दास दास दासान। अच्छे सेवक बनोगे, लेकिन अच्छा सेवक हमें बनना है।
उनकी आज्ञाओं का पालन करना है, उनको प्रसन्न करेंगे तो अल्टीमेटली भगवान प्रसन्न होंगे। ऐसे हमारे विचार होने चाहिए। तो अल्टीमेटली आपको चैतन्य महाप्रभु की शरण प्राप्त हो जाएगी। यही है शरण प्राप्त करने का तरीका। इट इज़ नॉट लाइक दैट जैसे इस संसार में होता है कि बॉस से मेरी डायरेक्ट बात हो जाए, बीच में एक मैनेजर को रखा हुआ है, धीरे धीरे कुछ ऐसा करूंगा मैनेजर बीच में से हट जाए। वैसे ही मैं सेवा करता हूँ, लेकिन सेवा करने के बीच में एक रिव्यूअर है, ये आदमी क्यों अटका हुआ है बीच में, डायरेक्टली क्यों नहीं बात हो सकती है। हाँ, किसी कॉन्ग्रीगेशन लीडर से मेरी डायरेक्टली बातचीत हो, मैं डायरेक्टली उसके साथ कोऑर्डिनेट करूँ, बीच में कोऑर्डिनेटर क्यों है। फिर थोड़े दिनों बाद कॉन्ग्रीगेशन लीडर से डायरेक्टली बातचीत हो जाती है। फिर आता है कि सारी कॉन्ग्रीगेशन का लीडर, ये आदमी से क्यों नहीं बात करूँ मैं, उसको पता है कि मैं कितनी सेवा कर रहा हूँ, मेरा कॉन्ग्रीगेशन लीडर आगे बताता है कि मैं कितनी सेवा कर रहा हूँ, पता नहीं मेरी बात आगे जाती, इससे क्यों ना हो जाए। फिर धीरे धीरे गुरु महाराज जानते भी हैं क्या कि मैं कितना कुछ कर रहा हूँ, ये सब लोग अपना क्रेडिट लिया। तो इस तरह के विचार हमारे अंदर आने लगते हैं। फिर धीरे धीरे कृष्ण जानता है क्या, यहाँ तो सब गंदगी है, हाँ ये ऐसा है वो ऐसा है, मैं तो कृष्ण के लिए सेवा करूँगा। तो ये जो विचार ना बोल के यहाँ पर बता रहे हैं कि तुम स्वरूप दामोदर के अधीन एक बहुत अच्छे सेवक बनोगे और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की चरण कमलों की शरण प्राप्त करोगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को ये अचीवमेंट प्राप्त होती है, क्योंकि गुरु का आश्रय, वैष्णव की कृपा मिलती है। और इस प्रकार से अब उनके जीवन के विघ्न दूर होंगे। ऐसा हम आगे सुनेंगे कि आगे उनके जीवन में क्या क्या होता है, कैसे उनके विघ्न दूर होते हैं, कैसे उन्हें चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होती है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।